महापुराण की कथा कहती है, जैसे रात को आप मंजिल पर पहुंचना है तो रात भर ड्राइवर से बात करते हो, तब जाकर उसको नींद नहीं आती और वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, इस कथा में हम और आप इसलिए देखते हैं कि हम भी उस परमात्मा की मंजिल तक पहुंच जाएं, इसलिए चर्चा करते करते, स्मरण करते करते वहां तक पहुंचा जाए। हम उसका भजन करते करते, एक ड्राइवर तुम्हारे घर में है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा, मंजिल तक छोड़ेगा, और एक ड्राइवर मेरा देव महादेव है जो तुम्हें भव सागर से पार करेगा, भव सागर से वो भी मंजिल तक पहुंचाएगा। वो भी मंजिल तक। कितनी समझदारी की बात है, स्मरण करिए जरा। ऐसे तीन लोगों को देखकर मनुष्य को अपना रास्ता चेंज कर देना चाहिए। जब ये तीन सामने से आते दिख रहे हो तो अपना रास्ता बदल लो, चुपचाप से निकल लो। कौन तीन लोगों को देखकर अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। काशी वाले जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। आस्था चैनल वाले जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस विशाल में गंगा के घाट पर कथा सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। तीन को देखकर अपना रास्ता बदल लेना चाहिए और चुपचाप से निकल जाना चाहिए। पहले नंबर पर सांप, दूसरे नंबर पर शेर, तीसरे नंबर पर शराबी। एक सांप, एक शेर, एक शराबी, इन तीन को अगर आता हुआ देख रहे हो तो इनके सामने खड़े मत हो, इनके सामने माथा पच्ची मत करो, इनके सामने दिमाग मत लगाओ, इनके सामने ना खड़े होकर रास्ते को बदल कर चुपचाप एकांत से निकल जाओ। क्योंकि सांप से अगर रास्ता भिड़ाओगे तो कोई मतलब नहीं है, शेर के सामने भी जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, और शराबी को कितना भी समझाओगे उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए रास्ता बदल कर निकलो। फिर शिव पुराण कहती है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को निकाला जा सकता है, पानी में डूबने वाले को बचा सकते हो, पर प्याली में डूबने वाले को नहीं बचा सकते। अब कितना भी समझाओ, कितना भी बताओ, कितना भी समझाने का प्रयास करो, जो प्याली में डूब रहे हैं हम उनसे निवेदन करेंगे कि जिंदगी का कोई सुख तुमको नहीं मिला। तुमने अभी देवदेव महादेव को पहचाना नहीं है, तुमने अभी भगवान को पहचाना नहीं है। दिन भर का रिक्शा चला लेना, दिन भर की मेहनत कर लेना, दिन भर का काम कर लेना और थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर परिवार में थोड़ा सा पैसा देकर बाकी का पैसा सब ले जाकर गलत जगह पर लगा देना, इसमें श्रेष्ठता नहीं बनेगी महाराज, इसमें श्रेष्ठता नहीं। श्रेष्ठता इसमें नहीं है, श्रेष्ठता भगवत भजन में, भगवत स्मरण में। विश्वनाथ की धारा पर ले लो, थोड़ा सा ट्रैफिक में अगर जाम लग जाए तो रिक्शे वाला भी चिल्ला कर दौड़ने लगता है। मेरा निवेदन है चिल्लाने की जगह पर तुमको भगवान ने वाणी दी है, थोड़ा सा ट्रैफिक है, बाजू में से कोई अगर गाड़ी निकाल रहा है तो हम भी तो ब्रजभूमि जैसे
राधे राधे या हर हर महादेव या विश्वनाथ कह सकते हैं। दिन भर में मुख में से विश्वनाथ निकलेगा, हर हर महादेव निकलेगा तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी सवर जाए, हमारा जीवन आनंद। जो गंगा के घाट पर रहते हैं वो रोज गंगा नहीं नहा पाते। विश्वनाथ बाबा की धरा पर रहने के बाद भी रोज विश्वनाथ के मंदिर नहीं जाते। पूरी दुनिया, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ वहाँ पूरा उत्तर प्रदेश, ना जाने कहाँ से 1,500 200 किलोमीटर दूर से लोग विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने आते हैं और हम 20 कदम चलकर भी विश्वनाथ के पास नहीं जा पाते हैं। जरा विचार करना, जरा विचार करिएगा अपने विचार को, अपने भाग्य को कि हम विश्वनाथ बाबा की धरा कर रहे हैं, काशी जैसी पुण्य धरा कर रहे हैं, उसके बाद भी हम दिन भर दुकान पर बैठते हैं, दिन भर नौकरी में लगे रहते हैं, दिन भर व्यापार में लगे रहते हैं, दिन भर कार्य में लगे रहते हैं और हम विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने नहीं जा पाते, हम बाबा से विनती करने नहीं जा पाते। सारी दुनिया के लोग इस विश्वनाथ बाबा की पावन धरा पर काशी में आते हैं और हम काशी में रहने के बाद भी कई लोग जो भगवान के मंदिर तक नहीं जा पाते। सावन में पूरे दूर से लोग कांवड़ लेकर आते हैं और हम केवल उनका दर्शन कर लेते हैं, हम भगवान के मंदिर तक नहीं जा पाते। क्यों? किसलिए? कारण क्या है? कारण क्या? हम सब दूर जा रहे हैं पर विश्वनाथ बाबा की धरा तक, विश्वनाथ बाबा के चरणों तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हम भले बाबा की नगरी में रहे हैं परंतु हो सकता है हमारे कुछ पाप कर्म बढ़ गए हों। तो बाबा ने कहा मैं तेरा मुख नहीं देखूं, तू मेरे सामने मत। सारी दुनिया के लोग आए और अपना ना पहुंच पाए तो अपने में दोष, अपने भीतर कि हम भगवान की भजन क्यों नहीं कर पा रहे, हम भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर पा रहे, हम भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे, हम विश्वनाथ बाबा की चौखट तक, उसके चरणों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। आखिर क्या कमी है हमारे भीतर? कौन सी ऐसी कमी रह गई कि हमें भगवान क्यों नहीं मिलता? तुम्हें नींद आ रही है बहुत तेज और बच्चे गदर कर रहे हैं, बच्चे चिल्ला चोट कर रहे हैं, बच्चे सोने नहीं देते तो तुम क्या करोगे? बच्चों को डांटोगे कि नहीं डांटोगे? अरे बोले तो जम के बोले जरा, डांटोगे ना? तुम्हें नींद तेज आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है और बच्चे गदर कर रहे हैं तो तुम बच्चों को डांट दोगे और बच्चों को डांट दिया और बच्चे चुप हो जाएंगे और तुमको बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है और मक्खी तुम्हें परेशान कर रही है। अब क्या करोगे? जरा विचार करिए, बच्चे गदर करेंगे, तुम्हें नींद आ रही है, बच्चे गदर करेंगे तो तुम बच्चों को डांट सकते हो पर मक्खी तुम्हें नींद आ रही है, बहुत तेज आ रही है और मक्खी तुम्हारे मुख पर आकर बैठ रही है, मक्खी बार बार तुम्हारे पास आ रही है तो तुम मक्खी को डांटो। क्या करोगे? जम के बोलोगे? मक्खी बार बार आ रही है तो मक्खी को नहीं डांटोगे। जो चादर पड़ी हुई है, जो रजाई पड़ी हुई है, जो कम्बल पड़ा हुआ है,
अपने मुख पर डालोगे और सो जाओगे। उसी तरह जब हम सत्संग करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, कई लोग कहते हैं हमारा मन थोड़ी देर लगता है फिर नहीं लगता, अर्थात बच्चों को तो तुमने डाल लिया पर मक्खी को नहीं पा रहे हो। इसलिए निवेदन है जब तुम्हारा मन न लगे, जब तुम्हारा चित्त न लगे, भगवान की भक्ति की ओर मन न लगे, उस समय पर शिव महापुराण का कम्बल ओढ़ना और थोड़ी देर आराम करके देखना, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जब तक वो मार्ग से कहीं इधर उधर विचलित हो रहे हो, कहीं मार्ग से भटक रहे हो, उस समय पर शिव तत्व को जानने के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना ही पड़ेगा, भगवान शंकर की कथा को सुनना ही पड़ेगा। ये निश्चित